हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको स्लीप डिस्क यानी कि साइटिका के लिए ऐसा इलाज बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपकी जो स्लीप डिस्क या साइटिका की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस इलाज को करने के बाद आप देखोगे कि आपकी साइटिका की प्रॉब्लम ऐसे गायब हो गई है जैसे कि आपको कभी थी ही नहीं। और ये मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी इलाज को करके मेरी जानकारी में एक अंकल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और पता है दोस्तों, साइटिका की जो प्रॉब्लम है इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि 95% लोग इसमें एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और बेड रेस्ट से ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला ही हुआ है तो उससे पहले आप ये इलाज को करके देखिए। मुझे 100% विश्वास है कि आपको इससे जरूर आराम लग जाएगा और आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइटिका क्या है। कई सारे वर्ड्स रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस, स्लीप डिस्क, और इसी के साथ जो एक वर्ड हमेशा जुड़ा होता है वो है साइटिका। साइटिका जो शब्द है वो साइटिक नर्व से आया है। साइटिक नर्व या नस हमारे शरीर की सबसे मोटी, लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नर्व या नस में से एक है, जो कमर के निचले हिस्से से होते हुए कूल्हे के रास्ते दोनों पैरों में जाती है। तो जो दर्द कमर से निकल के पैर में जाता है उसको बोला जाता है साइटिका। कभी ये दर्द हल्का होता है और कभी कभी बहुत तेज भी हो जाता है। नॉर्मली इसका जो दर्द है वो एक टांग में ही ज्यादा होता है, दोनों टांगों में भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि दोनों टांगों में दर्द हो। अगर आप रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को देखेंगे, जिसको लंबर स्पाइन कहते हैं, वो ऐसे मनकों का बना होता है और हर दो मनकों के बीच में डिस्क होती है। इन मनकों के अंदर जगह होती है जिसके अंदर स्पाइनल नर्व्स का गुच्छा बना होता है और हर दो मनकों के बीच से ये स्पाइनल नर्व बाहर आती है, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। और सबसे नीचे के जो 5 मनके होते हैं L1 से लेकर L5 तक के, इनमें से जो नसें निकलती हैं वो सारी नसें मिलकर ही एक नर्व बनाती हैं जिसको कहते हैं साइटिक नर्व। ये जो नर्व है ये हिप के पीछे से पाँव में जाती है। अब कोई भी बीमारी जो साइटिक नर्व को इफेक्ट करे या मनकों के बीच से जो नसें निकलती हैं उनमें या साइटिक नर्व में किसी भी वजह से नसों पर दबाव आने लगे या नसों पर दबाव के कारण सूजन आने लगे तो वो दर्द साइटिक नर्व से नीचे तक जाता है। अब बात करते हैं कि साइटिका होने के कारण क्या हो सकते हैं। साइटिका होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क का स्लिप हो जाना। इसका जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क हम किसको कहते हैं, मतलब कि मनकों के बीच में जो गद्दी होती है कमर में, उसका थोड़ा सा हिस्सा घिसावट के कारण बाहर आकर नसों पर दबाव डालने लगता है, तो इसी को बोला जाता है स्लिप डिस्क। इस दबाव के कारण नस में दर्द तो होता ही है, इसके साथ साथ ही भारीपन, झुंझुनाहट और ताकत भी कम होने लगती है। अब साइटिका का जो कारण है वो सिर्फ स्लिप डिस्क ही नहीं है, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर होना, कोई कैंसर हो हड्डी में, या फिर हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। साइटिका के जो शुरुआती लक्षण है उसमें लोगों को चलना और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर वो एक बार कहीं बैठ जाते हैं तो बिना सहारे के एक तो उठ नहीं पाते, उनका उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। एक बार बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि बस उठना ही ना पड़े। इन दोनों ही कंडीशन में ये दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन लेटते टाइम ये दर्द कम होता है। साइटिका को जो दर्द है वो कमर के मुकाबले पैरों में ज्यादा होता है। होता तो पूरे में ही है, कमर से लेकर पैरों तक, लेकिन पैरों में ज्यादा महसूस होता है। ये दर्द कई तरह का होता है, जैसे कि किसी ने चाकू मार दिया हो या फिर करंट सा लग रहा हो। प्रेगनेंसी के टाइम साइटिका का जो प्रभाव है वो नॉर्मली है, ये लिगामेंट के ढीले होने की वजह से होता है। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनको बोला जाता है कि इनको खेड़ा उठा है, तो वो दरअसल साइटिका का प्रभाव होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रीढ़ की जो हड्डी है वो अस्थिर हो जाती है और बच्चे के वजन की वजह से भी नसों पर जोर पड़ सकता है। बच्चे के पैदा होने के बाद ये दर्द अपने आप ही चला जाता है। अब जो इलाज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आपने कर लिया तो आपकी साइटिका की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेडिकल साइंस में इसका कोई परमानेंट ऐसा इलाज नहीं है, इसको आप योग और एक्सरसाइज करके बिल्कुल ठीक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ पर मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है वहीं से फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्सरसाइज और योगा ये सब चीजें शुरू होती हैं और ये बहुत ही कारगर होती हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि मेडिकल साइंस में कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज आज भी सक्सेसफुल नहीं है। तो जब ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती
इसके बाद ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योगासन के थ्रू अगर इन चीजों का इलाज किया जाए तो इस तरह के ट्रीटमेंट इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने हैं। आप खुद देखेंगे कि ये पॉइंट कितने मैजिकल हैं। अगर आपको अभी दर्द हो रहा है तो आप इसको अभी दबा कर देखिए, आपको दर्द में आराम मिलेगा। आपका जो हाथ है, आपको ये सबसे छोटी वाली उंगली और ये रिंग फिंगर के जो बीच में यहाँ पर प्रेस करना है। आप अभी इसको दबा कर देखिए, आपके अगर कमर में दर्द हो रहा है, आपको साइटिका का पेन हो रहा है तो आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। ऐसे ही आपको दूसरे हाथ में करना है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। आप इसको यहाँ पर दबाइए। सेकंड आपको करना है, आपके हाथ की जो ये वाली उंगली है, आपको इसको ऐसे ऐसे दबाना है बीच में से। दोनों हाथ की उंगलियों को आपको इसी तरीके से दबाना है, बीच से दबाना है, ऐसे ही। तीसरा आपको करना है, आपकी जो ये वाली उंगली है और ये अंगूठा है, इस वाली उंगली से यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर प्रेस करना है। ऐसे ही आपको दूसरे हाथ में करना है। लगातार आप 15-20 दिन तक इसको रोज करें, आपको इसमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इस तरीके से दबाना है, अंगूठे की और इस उंगली की हेल्प से। इसके बाद आपको 4 आसन करने हैं। ये जो आसन है ये आपकी बॉडी से दर्द को बाहर निकाल फेंकते हैं। मरकट आसन, मकरासन, भुजंगासन, पाल पश्चिमोत्तासन, ये चारों आसन अगर आपने कर लिए तो आपकी जो बॉडी है वो दर्द से मुक्त हो जाएगी। ये चारों आसन आपको खाली पेट सुबह और शाम को करने हैं। ये चारों आसन न सिर्फ आपको दर्द में आराम देंगे बल्कि इनको करने से आपके शरीर की और भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तीसरा आपको करना है, 1 गिलास लेना है गाय का दूध और 2 लहसुन की कलियां। लहसुन की कली को छोटा छोटा काट कर दूध में डालकर उबाल लें और इस दूध को रात को पीना है। 1 चम्मच मेथी दाना को 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख दें और फिर उसको सुबह खा लें। चौथा आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 बाल्टी में गुनगुना पानी। इतना पानी लेना है कि जितने आपके घुटने से नीचे तक के जो पैर हैं वो इसके अंदर डूब जाएं। अब इस पानी में आपको मिलाना है 5 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 2 बड़ी चम्मच नमक। एप्पल साइडर विनेगर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। अब इस पानी में इन दोनों चीजों को मिक्स करके अपने पैरों को इस पानी के अंदर डाल के बैठ जाइए। कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही पैरों को इसमें डाल के बैठे रहिए। इसके बाद आपको अपने पैरों को पानी से निकाल कर उनको पोंछ लेना है किसी कपड़े से और इसके बाद आपको सिर्फ सीधे सोना है। कोई चलना फिरना नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधे बेड पर जाकर सो जाना है। और सुबह जब आप उठोगे तो आपको अपने पैर डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखने हैं, चप्पल पहन के ही फर्श पर चलना है। आपको गोभी, भिंडी, उड़द की दाल और दही ये चीजें नहीं खानी है क्योंकि इन चीजों को खाने से आपकी जो दर्द है वो बढ़ सकता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।